नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी पन्ना की, जहां हीरे की हेराफेरी का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी रायसेन की, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गुमशुदा बालक को बरामद कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। शाहपुर के एकलव्य छात्रावास में बच्चों को परोसा जा रहा था इल्लियों वाला चावल। बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई तो बच्चों का सब्र टूट गया। सभी छात्र 40 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट जाने निकले। खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी मौके पर पहुंचे, बच्चों को हाईवे पर रोका और बसों से वापस भेजा। कलेक्टर ने खुद छात्रावास में रुककर बच्चों और स्टाफ से बात की। सामने आया अधीक्षक और प्रिंसिपल ही विवाद की जड़ हैं। घटिया भोजन, बदसलूकी और शिकायतों की अनदेखी के आरोप साबित हुए। कलेक्टर ने जांच टीम गठित कर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। देखिए, आज बड़ा ये दुखद बात थी कि आज ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये जो बिटियाएँ हैं और ये जो बच्चे मेरे साथ में खड़े हैं, काफ़ी संख्या में इनकी हॉस्टल की और स्कूल की कुछ समस्याएं थी, उनको लेके ये आए। इस संबंध में ये बता देना चाहता हूँ कि जो एसी ट्राइबल है हमारे और जो हमारे एसडीएम साहब ने, उन्होंने समय समय पर कुछ समस्याओं का वो प्रिंसिपल को नोट भी कराई थी, लेकिन प्रिंसिपल उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अंततः बच्चे आक्रोशित होकर मुझसे मिलने के लिए निकल पड़े थे। जैसे मुझे पता पड़ा तो फिर मैं तत्काल आया और फिर बच्चों से खुद आके वो करा, चूँकि बच्चे हमारी धरोहर है और बच्चों की सुरक्षा करना हमारा काम भी है। आके आप सभी बच्चों से बात करी है। हर बच्चे से बड़ी विस्तृत, कम से कम 2-1 घंटे हम लोगों ने अंदर बात करी है और प्रिंसिपल भी थे। बच्चों की कुछ समस्याएँ हैं उनकी छोटी-छोटी, जिसने ये थोड़ा-सा इस तरह का वो रुख लिया। तो प्रिंसिपल को, काउंसलर को और नर्स जो यहाँ पे है, हेल्थ जो चेकअप करती है, उन्होंने ये बताया है कि भई बच्चों की जो होती है चावल में इल्लियाँ मिलती है। हाँ। सब्जी बेस्वाद रहती है सर, रोटियाँ कच्ची मिलती है सर, आटा लगा रहता है, ऊपर से जला देते हैं सर हमने इसके बारे में कंप्लेंट भी बहुत बार कर चुके हैं सर, लेकिन हमें कोई खाने का सुधार ही नहीं दिख रहा सर। 1-2 दिन अच्छा बनाते हैं सर, फिर वैसे खाना बनाने लग जाते हैं सर। नर्स 24 घंटे नहीं रहती है और उपलब्ध नहीं रहती है। सर फिल्टर वाला पानी नहीं पिलाते सर, फिल्टर है सर वहाँ पे, मतलब वो आया है सर। और सर हमारे अंदर बहुत समस्या है सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम युवराज है। युवराज कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 11th में। क्या नाम है? युवराज। क्या क्या समस्याएं थी आपको? आज ये पैदल मार्च क्यों निकाला गया? सर पैदल मार्च हमने इसलिए निकाला क्योंकि हम कई परेशानियां बोल बोल के हमारी संस्था में परेशान हो चुके हैं, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ सुविधा हो ही नहीं रहा है, तो फिर हमें मजबूरन इसमें उतरना पड़ा। क्या समस्याएं थी? एक हमारी मेस से रिलेटेड चावल में इल्लियां निकल रही है, खाने में कोई सुधार नहीं हो रहा है, मेस बहुत और ऐसी खिंचा नहीं रही है। और पहली बात तो उसमें हर सब्जी में कुछ स्वाद नहीं है, मतलब मेस से रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम, खाने में कुछ भी नहीं है। मेडिकल से संबंधित भी कोई समस्याएं थी? हमें वो नर्स नहीं चाहिए जो हमारे यहाँ ज्वाइन है, हमें वो नर्स बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है नर्स का? क्या समस्या है उनसे? सोना बेटा इनवा। क्या समस्या है उनसे? बात कर रहा उसको करने दो। उनकी समस्या हमें बस उनसे इतनी समस्या कि वो गोलियां हमें गलत देती है, एक्सपायरी टैबलेट्स दे देती है। भाई बच्चों को थोड़ी पता है मेडिकल फील्ड के बारे में, उसने दी कैसे वो टैबलेट्स। और हमारे यहाँ से एक छात्रा को गर्भ निरोधक गोलियां दी गई है, जो कि उससे 8 महीने तक उसने लगातार गर्भ निरोधक गोलियां खाई है और कोई मैटर नहीं। हॉस्पिटल में जाके वो छोड़ देती है, तो फिर बच्चों को थोड़ी पता है कौन सा डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करता है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए और हमें वो नर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। पन्ना जिले के कृष्णा कल्याणपुर पट्टी स्थित हीरा खदान में कथित रूप से 150 कैरेट का हीरा मिलने और उसे हीरा खदान में शामिल एक पार्टनर द्वारा हड़प लिए जाने के संबंध में शिकायती मामला सामने आया है। मामले की शिकायत जिले के हीरा अधिकारी के साथ ही कोतवाली पन्ना में खदान संचालक जय बहादुर सिंह पिता बलबीर सिंह निवासी इटमा गौराहाई रामनगर जिला मैहर द्वारा की गई है। हम लोग काम कर रहे थे तो 2 लोग मचाई कर रहे थे और 2 लोग खुद रहे थे, ककरू कोई पत्थर छान रहा था, कोई ककरू कर रहा था। तो मचाते समय हीरा पार्टनर को मिला तो उसने अपने पॉकेट में डाल लिया, उसने बताया ही नहीं। और घर आके उसने अपने बच्चे के मोबाइल से एक दूसरे पार्टनर को फोटो भेज दी। इंदौर वाले किशोर भाई, मान लो सेठ जी हो या कोई भी हो, हैं किशोर भाई कहते हैं उनको, वे भी पार्टनर थे उसमें।
तो उन्होंने उसके में फोटो डाली, आखिर उन लोगों ने बाद में बताया नहीं जल्दी से, फिर हम लोगों को काफी बाद जानकारी लगी कि ऐसे ऐसा हुआ है। तो कितना बड़ा हीरा था? हीरा वो तो उन्होंने तो बताया कि काफी बड़ा हीरा है, आखिर लगभग उन्होंने बताया कि 150 कैरेट के लगभग हीरा होगा। कहाँ लगाए थे आप लोग? कृष्णा कल्याणपुर। फिर कैसे पता चला आप लोगों को? किशोर भाई ने बताया। जैसा जो आपके साथ में पार्टनर था एक, थोड़ा वो गद्दार था? वो गद्दार है, उसने बताया ही नहीं हम लोगों को जो साथ में थे। उसकी नीयत खराब हो गई? नियत खराब। अब क्या किया फिर आप लोगों ने? फिर हम लोगों ने सूचना वहाँ दी कोतवाली, पन्ना कोतवाली में और हीरा कार्यालय में जाकर। तो क्या आश्वासन मिला? हमको तो जांच करेंगे और हमको पूरा मान लो विश्वास भी है कि मान लो पुलिस तो खोज निकालेगी। अब क्या चाहते हैं आप? ना चाहते हैं कि हमारा हक हमको मिले। आपका नाम? महेंद्र सिंह। आवेदन आया है जिसमें 150 कैरेट का एक शिकायत किया गया है दयाराम पटेल के लिए। ये शिकायत करता है जय बहादुर सिंह, सतना जिला से हैं। इन्होंने 150 कैरेट चोरी होने की संभावना जताई है। उसको जांच परीक्षण किया जाएगा और जो भी साक्ष्य आएंगे सामने आपको अवगत कराया जाएगा। कहाँ खदान लगाए हुए थे, कैसे जे पार्टनर थे, कितने लोग थे? ये खदान क्षेत्र पट्टी का मामला है, इसमें 4-5 लोग पार्टनर हैं। तो क्या लग रहा है? बताया जा रहा है कि फोटो जो देखी गई है वो उससे हीरा साफ नहीं हो रहा, परीक्षण उपरांत ही बताया जाएगा हीरा है या पत्थर है। कहीं ना कहीं ये जो इंदौर वाला पार्टनर है उसको लगाया उसने फ़ोन और हीरे की बात की और बाकी पार्टनरों को मालूम नहीं। ये कितना बड़ा अपराध है, हीरे की मतलब तस्करी होने वाली थी। देखिए इंदौर वाले का है, लेकिन हीरा की जानकारी जो जिसके लिए शिकायत दी गई है वो बिलखुरा का निवासी है। उसको आज कार्यालय में बुलाया गया है, जो भी जांच होगी हम आपको अवगत कराएंगे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बाड़ी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम नया गांव के 5 वर्षीय बालक आदर्श दुर्वे को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लेकर गायब हो गया। जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी खोजबीन की तो पता चला कि उसे कोई स्कूटी सवार उठा के ले गया। जानकारी मिलने पर परिजन तत्काल बाड़ी थाने आए और थाना प्रभारी राजेश तिवारी को पूरी बात बताई। थाना प्रभारी ने रिपोर्ट लिखते ही अपने सूत्र जागृत किए और बालक की खोज में लग गए। गुरुवार की सुबह पुलिस को जानकारी लगी कि आरोपी और अपहृत बालक ग्राम कुचवाड़ी की ओर देखे गए तो पुलिस तुरंत ही बताई जगह पर पहुंची और घेराबंदी कर स्कूटी, आरोपी और बालक को सकुशल बरामद कर बरेली लाया गया। क्या नाम है आपका? विक्रम धाना। जी, विक्रम धाना। कौन था आपका ये बालक जो अपहृत हुआ? क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ ये हुआ था, वो गया था दुकान पे और स्कूटी वाला आया, उसको किसी दिलाए और वो ले गया। कहाँ से हुआ था ये किडनैप? ये हुआ था गाँव से, दुकान के बाजू से। गाँव से? कौन सा गाँव? नए गाँव। मेरा नाम सुखराम। सुखराम जी, क्या हो गया आपके मेरा भांजे किडनैप था कल 5 बजे से। कैसे हुआ था किडनैप? कौन करके ले गया था? पुरपुरो दिलवाया और उसको गाड़ी पे बिठाया स्कूटी पे और वो ले गया। कौन ले गया? कौन है आरोपी? ये अंदर है ना आरोपी। आप उसकी जोर चलो, अपन उसकी जोर बात करते हैं ना, उसकी जोर चलते हैं। और आप मीडिया से आप उसे निकलवाओ बाहर, आप मीडिया से आप उसे निकलवाओ बाहर। आरोपी कहाँ को है? रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा में छात्रों की पिछली सत्र की छात्रवृत्ति न मिलने से हंगामा खड़ा हो गया है। फीस के दबाव से परेशान छात्र छात्राओं के लिए आमजन अधिकार पार्टी ने महाविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग से मुलाकात की। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रवृत्ति तुरंत नहीं मिली तो कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन होगा। मामले की गंभीरता समझते हुए विभाग ने पोर्टल पर छात्रों के फॉर्म दर्ज कर जल्द छात्रवृत्ति दिलाने का आश्वासन दिया। पार्टी नेता रंजन गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि SC, ST और OBC छात्रों की पढ़ाई रोकने की साजिश की जा रही है। चेतावनी दी कि अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल आंदोलन टाल दिया गया है, लेकिन छात्रवृत्ति के समय पर न मिलने पर उग्र विरोध की चेतावनी बरकरार है। सरकार तानाशाह होती है, व्यवस्था भ्रष्ट होती है, अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं और सरकार उनका संरक्षण करती रहती है, तो विरोध की आवाज उठना लाजमी है। और विरोध करने वालों से इस तरह की सरकार हमेशा डरती है। लगातार 6 महीने भटकने के बाद भी प्रशासन को इन छात्राओं इन छात्रों की समस्या नहीं नजर आ रही। इनका भविष्य अंधकार में होता था। ST, OBC की जो छात्राएं छात्र अपने छात्रवृत्ति को लेकर के भटक रही थी, आज प्रशासन ने
हम लोगों की मांगे तब पूरी की जब हम लोग करने कंसर्न पे आज सुबह 11 बजे से बैठने वाले। भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही सरकार जो छात्र किसान सबकी विरोधी है, जब उसको ये लगा कि अब संघर्ष होगा, अब छात्र छात्राएं नौजवान विरोध में उतरेंगे, 5 मिनट के काम को जो पिछले 6 महीने सरकार करके रखा था वो 5 मिनट का काम आज पूरा कर दिया गया। क्षेत्र के सभी छात्रों से ये कहना चाहता हूं कि जिनके भी समस्या अगर आ रही हो आज भी, वो 2 दिन 3 दिन में पहले फिलअप करवा लें और समस्या का अगर निराकरण नहीं होता है तो वो संपर्क करें। उनकी लड़ाई हम लोग आम जन अधिकार पार्टी लड़ने का काम करेगी। आम जन अधिकार पार्टी का हम लोग ने गठन भी सिर्फ इसीलिए किया है कि आम जनता की आवाज, उनके हक और अधिकार की लड़ाई और उनको मूलभूत सुविधा दिला सके। मैं इस पूरे विंध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपकी जन समस्याओं को लेकर के हम लोग लड़ने को तैयार खड़े हैं। आप सिर्फ आवाज उठाओ, हम आपका साथ देने को तैयार खड़े हैं। हमारी पार्टी के भाई जिलाध्यक्ष लक्ष्मण साहू जी, शैलेंद्र सोनी जी, राहुल सेन जी, ये छात्राएं सब यहाँ मौजूद हैं जो आज धरने पे यहाँ पे बैठने के लिए आए। लेकिन इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासकर इन छात्राओं का कि जो लगातार संघर्ष करती रहीं, अपने हक और आवाज की आवाज को बुलंद करती रहीं, जिसके कारण शासन प्रशासन को झुकना पड़ा। हम लोग के द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद आज हमारी समस्या का निराकरण हुआ है और इसी निराकरण के लिए पार्टी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।